जबलपुर की रहस्यमयी हवेली। जबलपुर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग सन्नाटे की हवेली कहते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान थी, लेकिन एक समय यहाँ बड़ी रौनक थी। कहते हैं कि इस हवेली की मालकिन रजनी देवी अचानक गायब हो गई थी। उस रात के बाद से हवेली को बंद कर दिया गया। हवेली में दाखिल होने की हिम्मत कहानी शुरू होती है अदिति, उसकी दोस्त कविता और आरव से, जो जबलपुर के कॉलेज के छात्र थे। अदिति को पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर रिसर्च करने का शौक था। उसने हवेली की कहानी सुनी और वहां जाने का फैसला किया। कविता और आरव ने अदिति को मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार तीनों ने तय किया कि वे शनिवार की रात हवेली जाएंगे। रात का सन्नाटा। रात के समय जब वे हवेली पहुंचे तो जगह पूरी तरह सुनसान थी। हवेली के गेट पर एक पुराना ताला लटका था, लेकिन किसी ने हाल ही में उसे तोड़ दिया था। लगता है कोई पहले भी यहाँ आया है, आदित्य ने कहा। वे अंदर दाखिल हुए। हवेली में हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर टूटे हुए शीशे लटके थे, जिनमें अजीबोगरीब आकृतियां नजर आ रही थीं। अजीब घटनाएं। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों ने सोचा कि यह हवा के कारण हुआ होगा, लेकिन तभी आदित्य ने देखा कि एक कोने में किसी का साया दिखाई दिया। क्या वो कोई आदमी है? उसने डरते हुए कहा। कविता और आरव ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव ने मजाक में कहा, तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हैं, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तभी एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। तीनों डर के मारे चुप हो गए। पुराना कमरा। हवेली के दूसरे कमरे में उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली, जिसमें कई कागजात और तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में रजनी देवी अपने परिवार के साथ खड़ी थीं, लेकिन एक तस्वीर में सभी के चेहरे पर खून के निशान थे। यह तस्वीर क्यों ऐसी है? कविता ने डरते हुए पूछा। आदित्य ने कहा, शायद यह वही रात है जब कुछ अजीब हुआ था। तभी कमरे में रखी घड़ी अपने आप चालू हो गई। उसकी सुइयां तेजी से घूमने लगीं। तीनों घबरा गए। हवेली का रहस्य। अदिति ने अलमारी के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा देखा। उन्होंने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां एक तहखाने की तरफ जा रही थीं। नीचे जाते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वहां किसी की उपस्थिति हो। तहखाने में एक पुराना बक्सा पड़ा था। बक्सा खोलने पर उन्हें एक डायरी मिली, जो रजनी देवी की थी। डायरी में लिखा था, इस हवेली में कोई है जो मुझे हर रात डराता है। मुझे लगता है मैं इसे ज्यादा समय तक नहीं सह पाऊंगी। अगर मेरी मौत हो तो इसका राज इसी हवेली में छुपा है। सच का सामना। डायरी पढ़ते ही अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। सभी दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। आदित्य चिल्लाई, यह जगह छोड़नी होगी, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। एक पुराना झूमर जोर से गिरा और उसके नीचे फर्श में दरार बन गई। दरार के अंदर एक शव पड़ा था। वह रजनी देवी का शव था। कविता ने कहा, शायद यह उनकी आत्मा है जो हमें यहाँ रोक रही है। रहस्य का अंत। जैसे ही उन्होंने रजनी देवी का शव देखा, हवेली शांत हो गई। उन्होंने पुलिस को बुलाया और शव की रिपोर्ट दी। पुलिस ने बताया कि रजनी देवी को उनके परिवार ने लालच के कारण मार डाला था और उनका शव यहाँ छुपा दिया गया था। हवेली के रहस्य का खुलासा होने के बाद रजनी देवी की आत्मा को शांति मिली, लेकिन अदिति, कविता और आरव को आज भी लगता है कि कभी-कभी हवेली के पास जाने पर कोई उन्हें देख रहा होता है।